नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस थर्ड एपिसोड में ऑफ बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स। तो अभी तक हमने बात करी थी बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स की। ठीक है, पिछले वाले एपिसोड में मैंने बताया था फर्मली बाइंड टू बैक्टीरियल सेल वॉल, फॉस्फोमाइसिन, जस्ट अ रिवीजन, फॉस्फोमाइसिन, बैसिट्रासिन, बीटा लैक्टम्स, साइक्लोसिरीन, वैनकोमाइसिन। ठीक है, पाँच एक सीरियल आता था जी टीवी पर। ठीक है, अब मैं क्यों इसका जिक्र यहाँ पे कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप बैक्टीरिया सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स को देते हैं तो होगा क्या, सेल वॉल की सिंथेसिस नहीं होगी। अब देखो, ये बैक्टीरियल सेल है, दिस इज सेल वॉल, इसका एक आउटर बॉक्स है। सपोज दिस इज द आउटर बॉक्स ऑफ अ बैक्टीरियल सेल, ये बैक्टीरियल सेल हो गया। ठीक, इसकी बाहर की कवरिंग हो गई सेल वॉल। ठीक, अब बैक्टीरिया क्या करता है, हमारी ह्यूमन बॉडी में पानी है, सबको पता है, आपको पता है, मुझे अंदर, हम लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा पानी है, 60% ऑफ टोटल बॉडी वेट इज़ वाटर। तो इतना ज़्यादा हमारी बॉडी के अंदर पानी है। ठीक, तो अब क्या हुआ, ये जो सेल वॉल थी, ये इस सेल मेम्ब्रेन, जो ये बैक्टीरियल सेल है या बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन कह लें, ठीक है, इसको बढ़ने से रोक रही थी। ठीक है, ये जो बैक्टीरियल सेल है, ठीक, इसके अंदर एक सेल मेम्ब्रेन है, तो ये पानी जो है वो बैक्टीरियल सेल को बढ़ने से रोक रही है, मतलब पानी, सॉरी, सेल वॉल, ये जो सेल वॉल है, दिस इज प्रिवेंटिंग द बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन फ्रॉम एक्सपैंडिंग, मतलब वो पानी भर भर के टर्जिड हो जाएगा। एक पॉइंट आएगा जब सेल वॉल उसको रोक देगी, बस अब और मत बढ़ना भैया, और तुम बढ़ोगे तो तुम मर जाओगे। तो अब क्या हुआ, हमने बैक्टीरिया सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स दे दिए। ठीक, ये गायब हो गई, ये सेल वॉल हो गई गायब। अब क्या हुआ, कोई सेल वॉल नहीं रही। अब जब पानी मिलेगा बैक्टीरिया को, अब वो बढ़ना शुरू, बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, बड़ा हुआ बड़ा, टर्जिड भी हो गया, अब वो खतरे के जोन में है। अब अगर और बढ़ेगा तो फट जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा, एक्सप्लोड हो जाएगा, पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाएगा। सो दिस इज अ मैकेनिज्म बाय विच दे वर्क। अब बैक्टीरिया को पानी मिला, वो फूलने लगा फूलने लगा फूलने लगा, गुब्बारे की तरह फूलने लगा फूलने लगा, फिर इतना फूला कि भौ, जब एक्सप्लोड करके ब्लास्ट हो, दैट कॉजेज द डेथ ऑफ द बैक्टीरिया। ठीक है, सो दिस इज हाउ दे एक्चुअली वर्क, बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स। ठीक, ये आपको बताना ज़रूरी था। अब एक दिमाग लगा के मुझे एक ड्रग का नाम बताइए जो इनमें से किसी पे काम नहीं करेगी। ये मैं बता चुका हूँ अपने पहले के लेक्चर वीडियोस में। एक ऐसा बैक्टीरिया है जो इनमें से किसी भी दवाई पे काम नहीं करेगा, उस बैक्टीरिया का नाम है माइकोप्लाज्मा। वो भला क्यों नहीं करेगा, क्योंकि माइकोप्लाज्मा हैज़ नो सेल वॉल। ठीक है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस में माइकोप्लाज्मा के अंदर कोई भी सेल वॉल नहीं होती। सो माइकोप्लाज्मा इज रेजिस्टेंट टू ऑल सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स। वो पांचों की पांचों जो मेडिसिन आपको बताएंगे, सबसे पांचों ग्रुप से रेजिस्टेंट होगा। ठीक है, पांच, हाँ, जैसे कोका कोला का एडवर्टाइजमेंट नाम रखा पांच। ठीक है, तो पांचों से रेजिस्टेंट है। पांचों से कौन सा रेजिस्टेंट है, माइकोप्लाज्मा। दिस कैन कम एज एन एमसीक्यू क्वेश्चन। ठीक, अब हम बात करते हैं बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स की। सबसे पहले इनके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। एक तो बीटा लैक्टम रिंग, अगर आपको याद हो एपिसोड नंबर 1 में मैंने एक रिंग ड्रॉ करी थी, वो थी बीटा लैक्टम रिंग। ठीक है, ये तो बीटा लैक्टम रिंग हो गई। इसके अलावा जो दूसरी रिंग है, इसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन होता है। ठीक है, और क्लासिफिकेशन भला कैसे होता है, सबसे पहला मैंने बताया था पैरासीटामोल, पी से पेनिसिलिन, सी से सेफालोस्पोरिन्स, ठीक, फिर एक और सी कार्बापेनेम्स, और एम से मोनोबैक्टम। मोनोबैक्टम, मोनो मतलब एक, जैसे वो आवाज़ सुनाई देती है ना, स्टीरियो स्पीकर या मोनो स्पीकर, सो मोनोबैक्टम मतलब सिर्फ सिंगल रिंग है। ठीक है, सो सिर्फ सिंगल रिंग। सो मोनोबैक्टम का एक एग्जांपल मैंने आपको बताया था लास्ट में एस्ट्रियोनियम। क्यों बार बार मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ, देयर इज अ स्पेसिफिक रीज़न, मैं आपको बता रहा हूँ। एस्ट्रियोनियम बिकॉज दिस कैन बी गिवन इन द केस ऑफ पेनिसिलिन एलर्जी। इन पेनिसिलिन एलर्जी, पेनिसिलिन की एलर्जी हो या किसी भी, पेनिसिलिन और बीटा लैक्टम एलर्जी,
अगर बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक या पेनिसिलिन एंटीबायोटिक में हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस होते हैं, 4 एंटीबायोटिक्स होती है, मैंने आपको बताया था, CPFS, cephalosporins, penicillins, fluoroquinolones, sulfonamides. These are known to cause hypersensitivity reactions. इनसे बहुत डर लगता है, हमको बड़ा खतरा रहता है इनसे. These are notorious for causing hypersensitivity reactions. ठीक, CPFS, cephalosporins, penicillins, fluoroquinolones और sulfonamides. ठीक है. तो ताकि अगर ये होगा, कोई पेशेंट को एलर्जी है किसी भी बीटा लैक्टम से, पेनिसिलिन से या सिफालका, तो उस पर कौन सी दवा हम दे सकते हैं? हम उसमें दे सकते हैं मोनोबैक्टम की, इसमें एक सिंगल रिंग होती है. ठीक है. अब ये इसका रीज़न नहीं है कि सिंगल रिंग होती है तो इसे दे सकते हैं, ये कोई रीज़न नहीं है, ये बस याद करने का आपको ईजी हो इसलिए बता रहा हूँ. सो मोनोबैक्टम एस्ट्रोनम कैन बी गिवन टू पीपल हु हैव एलर्जी विद पेनिसिलिन. तो ये मेन बीटा लैक्टम रिंग हो गई. और ये जो सेकेंड होती है इसकी वजह से डिटर्मिनेशन होता है कि वो क्या है. ठीक है. एस्ट्रोनम में तो दूसरी रिंग गायब होती है, आपने पहले वाले पीपीटी में देखा होगा, पहले वाले एपिसोड में, कि द सेकेंड रिंग इज टोटली एब्सेंट. ठीक, इसकी जगह कुछ और स्ट्रक्चर होता है, बट ये रिंग नहीं होती है. ठीक. सो वी हैव फिनिश्ड द क्लासिफिकेशन. अब बात करते हैं पेनिसिलिन से स्टार्ट करेंगे. सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे पहले जो डिस्कवर हुई थी वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जी ने डिस्कवर करी थी. ठीक है. दिस वॉज द फर्स्ट एंटीबायोटिक जिसको क्लिनिकल यूज़ में लाया गया था. मिरेकल ड्रग थी क्योंकि लीस्ट टॉक्सिक थी और सबसे पहली बार देखी ढूंढी गई थी. इसको सबसे पहले पेनिसिलियम नोटेटम से बनाया गया था, बट अभी जो प्रेजेंट में है वो हाई यील्डिंग म्यूटेंट है पेनिसिलियम क्राइसोजेनम का. ठीक है. तो पेनिसिलिन जी को ऑब्टेन किया था फ्रॉम पेनिसिलिन क्राइसोजेनम. दिस इज द ओनली नेचुरली अकरिंग पेनिसिलिन. सबसे इंपॉर्टेंट, ओनली नेचुरली अकरिंग. अच्छा, एक और इसमें अच्छी चीज़ आप याद रख सकते हो, इसको हम इज्जत देते हैं. जैसे कि वेलकम फिल्म में आपको याद होगा, नाना पाटेकर परेश रावल कोई डायलॉग बोलता है, जी तो कहते हैं सर जी मत, कहते हैं जी कैसे नहीं बोले. आजकल तो बिस्किट का नाम भी पार्ले जी है. तो जब बिस्किट को इतनी इज्जत दी जाती है, पार्ले जी सबसे ज़्यादा वर्ल्ड वाइड बिकने वाला बिस्किट, इंडिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाला बिस्किट पार्ले जी, ऐसे ही पेनिसिलिन जी उसको इज्जत देते हैं. तो अगर MCQ आता है सबसे पुरानी पेनिसिलिन जी जिसको सबसे ज़्यादा इज्जत दी गई है वो है पेनिसिलिन जी. पेनिसिलिन जी. ठीक है. जैसे हम लोग रिस्पेक्टफुली सबको जी कहते हैं ना, नमस्ते जी, कैसे हो जी, बैठिए जी, आइए जी. तो ऐसे हो गया पेनिसिलिन जी. ठीक. अब उसके बाद इसमें हम बात करेंगे लिमिटेशंस की. ठीक है. सो लिमिटेशंस ऑफ पेनिसिलिन जी में बेसिकली वी विल कवर ऑल द एक्शंस. ठीक है. सबसे पहला पेनिसिलिन जी इज एसिड लेबाइल. एसिड लेबाइल वो दवाई होती है जो पेट में जाते ही फट जाती है. फट जाती है इन द सेंस इनएक्टिव हो जाती है, स्टमक में गई और एसिडिक एनवायरनमेंट की वजह से टोटली डिस्ट्रॉयड इन द स्टमक. ठीक है. सो डिस्ट्रॉयड इन स्टमक सबसे पहली प्रॉब्लम इसकी. ठीक है. सबसे पुरानी पेनिसिलिन थी, तो इसमें प्रॉब्लम थी सबसे पहली कि ये स्टमक में डिस्ट्रॉय हो जाती है. दूसरा, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इसका बहुत कम होता है क्योंकि ये रैपिडली एक्सक्रीट हो जाती है किडनी से थ्रू ट्यूबुलर सिक्रीशन. तीसरा, नैरो स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी. देखो ऐसे आप लोग याद रख सकते हो, P फॉर P से पेनिसिलिन, P फॉर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया. सो पेनिसिलिन का जो स्पेक्ट्रम है दैट इज ओनली फॉर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया. सिर्फ पेनिसिलिन जी की यहाँ पे बात कर रहा हूँ. एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन हैं जिनका अब स्पेक्ट्रम ग्राम नेगेटिव को भी कवर करता है. ये सिर्फ पेनिसिलिन जी के बारे में जो सबसे पहली पेनिसिलिन थी. ठीक है. चौथा, रेजिस्टेंस आ गई. ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया अब रेजिस्टेंट बन गए क्योंकि उनमें अंदर अब पेनिसिलिनेज एक एंजाइम आ गया है, बीटा लैक्टमेज. देखो बीटा लैक्टम के लिए रेजिस्टेंट. अगर पेनिसिलिन को तोड़ा तो पेनिसिलिनेज, सेफेलोस्पोरिन को तोड़ा तो सेफेलोस्पोरिनेज, कार्बापेनेम को तोड़ा तो कार्बापेनेमेज. ठीक है. बस एज आपको एंड में लगा देना है. ठीक है. या फिर ऑल्टर्ड पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स. बैक्टीरिया के अंदर कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन्स होते हैं जो कि पेनिसिलिन पर आके बाइंड करते हैं. जब मैंने आपको रेजिस्टेंस के बारे में बताया तब मैंने बताया था कि बैक्टीरिया अपने टारगेट को ऑल्टर कर देते हैं. जो उनका टारगेट है जिस पर पेनिसिलिन आके, बैक्टीरिया के अंदर कुछ प्रोटीन्स होते हैं, ये बैक्टीरिया के अंदर का प्रोटीन है, इस पर पेनिसिलिन आके बैठ रहा है, बाइंड कर रहा है. अब पेनिसिलिन आके बाइंड ही नहीं कर पाएगा इस टारगेट पे क्योंकि पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन जो बैक्टीरिया के अंदर है वही ऑल्टर हो गए, तो पेनिसिलिन इस पर बाइंड नहीं कर पाएगा. ठीक. चौथा सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, जो मैंने बताया CPFS, सेफेलोस्पोरिन्स, पेनिसिलिन, फ्लोरोक्विनोलोन्स, सल्फोनेमाइड्स. ठीक.
सो अब एक एक करके देखते हैं इस लिमिटेशन को। सबसे पहले लिमिटेशन देखते हैं कि ये ओरली इफेक्टिव नहीं है। अब ये पेनिसिलिन ओरली इफेक्टिव नहीं है, तो बड़ी प्रॉब्लम है, अब ओरली इफेक्टिव नहीं है। सो हमने बना लिए कुछ एसिड रेजिस्टेंट पेनिसिलिन्स, ठीक है, एसिड रेजिस्टेंट पेनिसिलिन्स। इसको बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, पेनिसिलिन जी का एक दूसरा नाम भी है, दैट इज बेंजाइल पेनिसिलिन, ठीक, दिस इज द सेकेंड नेम ऑफ पेनिसिलिन जी, बेंजाइल पेनिसिलिन, ठीक। हाँ, अब हमने बना ली कुछ एसिड रेजिस्टेंट। हमने कहा इनको अब दो, बिंदास ओरली दो, ओरल रूट से तो की फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब ये पेट में डिस्ट्रॉय होगी। वोडका 4 बोतल वोडका, काम मेरा रोज़ का, हनी सिंह का गाना है वो, बट मैं स्ट्रिक्टली एडवोकेट नहीं करता, हम स्ट्रिक्टली अगेंस्ट 2 वाइसेस, स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग। ये आदमी को बर्बाद कर देती है, इनको कभी कभी मत लेना प्लीज़, ठीक है। ये बस याद करने को आपको ईजी हो इसलिए, ठीक है। सो सबसे पहला एसिड रेजिस्टेंट पेनिसिलिन है पेनिसिलिन वी, ठीक है। इनको हम ये भी कह सकते हैं ओरल रूट से दे सकते हैं। सो दीज पेनिसिलिन्स कैन बी गिवन बाय ओरल रूट, ठीक। पेनिसिलिन वी का दूसरा नाम फिनॉक्सी मिथाइल पेनिसिलिन, फिनॉक्सी मिथाइल पेनिसिलिन, ठीक। उसके बाद ओ से ऑक्सासिलिन, ओ से ऑक्सासिलिन, डी से डाइक्लोक्सासिलिन, ठीक, डाइक्लोक्सासिलिन। के से, के लिखा है बट ऐसे एक्चुअली सी है, ठीक है, क्लोक्सासिलिन। और ए से 2 पेनिसिलिन्स, इनको बहुत वाइडली प्रिस्क्राइब करा जाता है आज के समय में, उनका नाम है एम्पिसिलिन। इसको थोड़ा कम दिया जाता है क्योंकि ये एम्पिसिलिन इंड्यूस्ड ड्रग रैश करता है, तो इसके थोड़े से इंटरेक्शन ज़्यादा होते हैं एम्पिसिलिन के। अमोक्सिसिलिन को सबसे कॉमनली प्रिस्क्राइब किया जाता है कॉमनली विद क्लावुलिनिक एसिड, नाम होता है कोमोक्सीक्लाव, ठीक है। और ये ऑगमेंटिन के ब्रांड नेम से आती है, बट आप लोग प्लीज़ जेनेरिक नेम से याद रखिएगा, ठीक है। सो हमने यहाँ पर बात कर ली पहली लिमिटेशन पेनिसिलिन की, हमने काउंटर कर ली पेनिसिलिन जी की, टू बी स्पेसिफिक दैट इज एसिड रेजिस्टेंट पेनिसिलिन, ठीक है, हमने ये दे दी ओरल रूट से। तो पहली लिमिटेशन कवर होगी, बाकी की जो 4 हैं उनके बारे में अगले एपिसोड में बात करेंगे। तब तक के लिए दिस इज करण कुमार साइनिंग ऑफ, बाय बाय।